साथ भाजपा नेता बटेश्वर मेहता जी जुड़े हुए हैं। अभी सूर्यकुंड की जो स्थिति है पूर्व से लेकर के आप अभी तक वर्तमान तक कि मैं राजनीति के साथ साथ अधिक समाज सेवा का मैं काम करता हूं और स्वच्छ समाज बनाने के लिए स्वच्छ विचार रखना होगा। रक्षा मंत्री थे उस समय, उनके साथ मैंने दौरा कर रहा था हेलीकॉप्टर से। को नहीं लगता है कि एशिया का महादेश का सबसे उष्णतम कुंड होने के बावजूद बगल से नेशनल हाईवे गुजरा हुआ है और राष्ट्रीय धरोहर हो सकता था, जैसे अगल बगल राज्यों में पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हुआ, इसका भी विकास होना चाहिए था। देखिए के भी आसार हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है अपने विकास के मुद्दे पर आगे आएगी? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जीएचके खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हम लोग सूर्यकुंड धाम में उपस्थित हैं। हमारे साथ भाजपा नेता बटेश्वर मेहता जी जुड़े हुए हैं। बहुत पुराने समय से सूर्यकुंड के विकास में इनका भी कुछ हाथ रहा है। कुछ कहें या बहुत कुछ, ये अपने मुखारबिंद से बताएंगे। अभी सूर्यकुंड की जो स्थिति है पूर्व से लेकर के आप अभी तक वर्तमान तक देखते आए हैं, आप आगे क्या और देखना चाहते हैं कि सूर्यकुंड का विकास हो? सूर्यकुंड के बारे में बताएं। फिर देखिए, सबसे पहले हम तो बधाई देते हैं यहाँ के सूरजकुंड के जितने धर्म प्रेमी हैं, जो प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं, गर्म कुंड में नहाने आते हैं, जिससे चर्म रोग समाप्त होता है और पूरे देश विदेशों में इसका चर्चा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति के साथ साथ अधिक समाज सेवा का मैं काम करता हूँ। मैं अपने जीवन में यह तय किया हूँ कि समाज का उत्थान होगा, समाज का विकास होगा, तभी समाज का चौमुखी विकास होगा। और स्वच्छ समाज बनाने के लिए स्वच्छ विचार रखना होगा। और सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रित किए पूरे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। और हम 84 में हजारीबाग एजुकेशन प्लानिंग कमेटी के मेंबर थे। सभी गाँव ने स्कूल खोलने का काम किया और उसी से मुझे शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का सपना मेरे पिताजी ने जो देखा था कि छात्राओं को पढ़ने के लिए मैं अपने गांव में विद्यालय खोलूंगा। और 78 में मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हैं और उन्होंने 78 में हाई स्कूल का निर्माण किया, जिसका नाम हुआ रामेश्वर महतो उच्च विद्यालय चंदाई चाक। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूं और उस विद्यालय से हजारों हजार लड़का लड़कियां पढ़ करके आज विभिन्न सेवा दे रहे हैं, चाहे सैनिक हो या आईएएस हो, आईपीएस हो या दरोगा साहब हों, सभी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। एक मैंने दौरा करने गया था, हमारे बीच आज नहीं रहे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, रक्षा मंत्री थे उस समय, उनके साथ मैंने दौरा कर रहा था हेलीकॉप्टर से। तो सैनिक लोगों ने जब मुझे सैल्यूट किया तो बोला, क्या मेहता तू सैनिक कभी पॉलिटिक्स करते हो क्या? बोले नहीं सर, ये मेरे छात्र लोग रहे हैं, मेरे स्कूल से पढ़ के निकले हैं, सेना में देश का सेवा कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का गर्व है। और सूरज का कुंड का जो हालात अभी हम देख रहे हैं, न साफ सुथरा है, न जो रूम बनकर तैयार अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, और करोड़ों का यह रुपया यहाँ लगाया गया है। इसके ठीक से उच्च स्तरीय जांच हो तो जिस तरीके से झारखंड के आईएएस आईपीएस जेल जा रहे हैं, उसे जेल जाना पड़ेगा। वर्तमान समय में सूर्यकुंड की स्थिति से आप वाकिफ हैं। आपको नहीं लगता है कि एशिया का महादेश का सबसे उष्णतम कुंड होने के बावजूद बगल से नेशनल हाईवे गुजरा हुआ है और राष्ट्रीय धरोहर हो सकता था, जैसे अगल बगल राज्यों में पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हुआ, इसका भी विकास होना चाहिए था? देखिए, इसका विकास तो विश्व का सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड है। बरकट्ठा जीटी रोड के बगल में शेरशाह सूर्य मार्ग को बोला जाता था, आज प्रधानमंत्री रोड के नाम से जाना जाता है। यह इसका विकास तो बहुत पहले हो जाना चाहिए और बहुत बार इस मामला को हमने उठाया है। राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री को भी हमने दिया, केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं आपके माध्यम से इसको राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के मानचित्र पर लाया जाए। और जिस तरीके से बोध गया में बाहर से लोग जो आते हैं और वहाँ जो आज एक पर्यटन का हब बन गया है, उसी तरीके से यह पर्यटन का हब बनेगा तो चारों तरफ विकास की किरणें पहुँचेगी और नया नया रोजगार का सृजन होगा। झारखंड में आगामी कुछ समय के बाद, 2-3 महीने के बाद चुनाव के भी आसार हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है अपने विकास के मुद्दे पर आगे आएगी? क्योंकि विकास की बात जब झारखंड में आती है तो झारखंड में सिर्फ छला गया है। 24 वर्ष हो गए झारखंड को अलग होने में, लेकिन झारखंड आज भी वैसा ही पिछड़ा रह गया जैसे 24 साल पहले था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आज आप देख रहे हैं, चल जाइए देवरी,
जहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी बने थे। बराकर नदी में पुल नहीं था, भाजपा के समय में बड़ा पुल बना। बड़े बड़े पुल, गांव का जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ जंगलों में चीर कर सड़क जो बनाया गया, 4 लेन बनाया गया, यह देन भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है। आज आप देख रहे हैं बगल में डिग्री कॉलेज है, वह भारतीय जनता पार्टी ने ही खोला है। लेकिन अफसोस है कि इस राज्य सरकार ने अभी तक यहाँ शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाई है। बहुत हंगामा हम लोग किए, प्रेस बयान दिए, VC से मिले और 1.5 साल से हजारीबाग विनोबा विश्वविद्यालय में VC नहीं है, जिसके चलते पठन पाठन का कार्य नहीं हो रहा है। एक शिक्षक दे दिए हैं चौकीदार टाइप का प्रिंसिपल को, यहाँ ना प्रोफेसर का बहाली किया गया है। हम महामहिम राज्यपाल से इस मुद्दे को लेकर शीघ्र मिलेंगे। और मेरा एक और सोच है कि स्वतंत्रता सेनानी जो 50 क्रांतिकारी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी पूरे झारखंड में है, उनके नाम से एक झारखंड में म्यूजियम बने, ताकि देश प्रेम की भक्ति लोग में संचार करते रहे और आने वाला युवा देश के प्रति तटस्थ रहे। और पहले मेरा देश है, तब हम और आप हैं। चलिए, आप लोग सुन रहे थे बटेश्वर मेहता जी को। और राजनीति के करियर में इनका बहुत बीता वर्ष जो है बहुत ही कठिन भी रहा है और जन जन के नेता हैं। शहरों से लेकर के गांवों तक लोग इनको जानते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चाचा जी का हम लोगों पर भी कृपा बना रहे। जोहार, जय बाबा श्री कुंड धाम।